आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आपका स्टडी नोट्स अर्थात कि स्टडी करने के लिए सेल्फ नोट्स बनाना सीखेंगे कि कैसे आप खुद से खुद के लिए एक स्टडी नोट्स तैयार कर सकते हैं और उसके साथ साथ जो आपका सेल्फ नोट्स होगा वो परीक्षा उपयोगी होगा। अर्थात कि आपको सबसे बेहतरीन नोट्स बनाने की कला सिखाने के साथ साथ हम लोग ये भी सीखेंगे कि नोट्स को कैसे बनाएं ताकि वहां से तमाम प्रश्न आपके परीक्षा में भी पूछ लिए जाएं। तो चलिए आज की इस शानदार वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर में नोट्स क्या बनाना जरूरी होता है। तो आपके इस प्रश्न का जवाब कुछ इस शब्द में है कि इसका नोट्स बनाना बिल्कुल जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप स्टडी नोट्स बनाते हैं तो इससे काफी बेनिफिट है। सबसे पहले बेनिफिट की बात करें तो आपको पढ़ाई के समय रिवीजन करने में नोट्स काफी मदद करेगा, क्योंकि आपके पास बुक तो रहता है लेकिन बुक में बहुत सारी सामग्री रहता है। लेकिन अगर आप नोट्स बनाए हैं तो आपका नोट्स छोटा सा होगा, एक कॉपी में रहेगा, तो आप एग्जाम टाइम भी एग्जाम सेंटर पे भी उसको ले जाकर रिवीजन कर सकते हैं या कहीं पे भी आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फायदा यह है कि लिखने की कला का आपके अंदर विकास होगा, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जिस छात्र का नोट्स जिस रूप में तैयार रहता है वो उसी रूप में परीक्षा में उत्तर लिखता है। तो उत्तर लिखना एक कला है, क्योंकि आप जैसा उत्तर लिखेंगे, आप कितना पढ़ें इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको उत्तर लिखना अच्छा आता है तभी आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक मिलते हैं। तो आंसर राइटिंग एक कला है और ये कहां से आप सीखेंगे, तो नोट्स के माध्यम से कैसे सीखेंगे आगे हम लोग चर्चा करेंगे। नोट्स बनाने से इसके अतिरिक्त भी काफी बेनिफिट है कि आपके अंदर एक संक्षेपण लिखने की कला होता है, क्योंकि आप नोट्स काफी संक्षेप में लिखते हैं। आपके राइटिंग में इंप्रूवमेंट होगा, अर्थात कि आपके राइटिंग में काफी सुधार होगा। और कुछ फायदे की बात करें कि आप जानते हैं कि कोई भी चीज अगर आप एक बार पढ़ लिए, याद कर लिए और उसे आप खुद से एक बार नोट कर लेते हैं तो आपके माइंड में हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो ऐसे काफी बेनिफिट है नोट्स बनाने का। तो आपको भी नोट्स बनाना चाहिए अगर आपको अच्छा अंक लाना है। तो अब सवाल है कि नोट्स बनाते समय हमको किन किन बातों को ध्यान रखना है, अर्थात कि नोट्स कैसे बनाना है। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि नोट्स आपके सिलेबस और परीक्षा पैटर्न के अनुरूप होना चाहिए। ये देखिए नोट्स का सबसे बड़ा क्वालिटी होगा, क्योंकि शुरू में ही मैंने बताया कि हम लोग परीक्षा उपयोगी नोट्स बनाना सीखेंगे। वैसा नोट्स बनाने की हम लोग बात करें जो सार्थक हो, जिससे बोर्ड परीक्षा में काफी प्रश्न आए। तो आपको अपना नोट्स अपने सिलेबस और परीक्षा पैटर्न को ध्यान में रखकर बनाना है। जैसे कि उदाहरण की बात करें तो आप क्लास 10th या क्लास 12 की छात्र है, तो आपको क्या करना है, पहले अपने आप जिस भी क्लास के छात्र है उसका सिलेबस अच्छा से देखना है कि हमें किस किस सब्जेक्ट से प्रश्न आता है। इससे क्या बेनिफिट होगा कि उससे आपको पता चलेगा कि मेरे इस सब्जेक्ट के इस चैप्टर से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो वहां पे उस चैप्टर का नोट्स आप थोड़ा सा ज्यादा बनाएंगे। जहां पे लगेगा कि इस चैप्टर से तो काफी कम प्रश्न आते हैं, तो उस पे नोट्स बनाते समय उससे आप कम सामग्री नोट्स में लिखेंगे। क्योंकि देखिए आप बुक नहीं तैयार कर रहे हैं, आप नोट्स बना रहे हैं। तो नोट्स इसीलिए बना रहे हैं ताकि नोट्स वहीं सार्थक होता है जो परीक्षा उपयोगी होता है, जहां से परीक्षा में प्रश्न आए। तो अगर आप सिलेबस को ध्यान में रखकर नोट्स बनाएंगे तो आपका नोट्स सबसे अलग होगा और उसके साथ साथ परीक्षा के लिए भी उपयोगी होगा। और दूसरा, एग्जाम पैटर्न को अगर आप ध्यान में रख के बनाते हैं तो देखिए उससे तो काफी आपका नोट्स में सुधार आएगा। ये एग्जाम पैटर्न आप पहले देखकर समझ लेंगे कि हाँ हमें ऑब्जेक्टिव ज्यादा आता है कि सब्जेक्टिव। अगर मान लीजिए आपके बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पूछा जाता है तो आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच से भी नोट्स बनाना पड़ेगा। कि जैसे कि मान लीजिए उदाहरण की बात करें तो आप लाइट चैप्टर का नोट्स बना रहे हैं, तो आप लिखेंगे कि प्रकाश का चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो वहां पे आप हाईलाइटर से 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड को हाईलाइट कर देंगे। हो गया आपका ऑब्जेक्टिव का नोट्स हो गया। आपको ऑब्जेक्टिव वहीं आपको भरना पड़ेगा ऑप्शन में से। वैसे अगर आप खुद से नोट्स बनाए हैं तो एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर आप में सब्जेक्टिव प्रश्न भी आते हैं तो उसी को फिर आप नीचे डिटेल में समझाएंगे। तो क्योंकि नोट्स क्या होता है कि आपका मैं बताया शुरू में ही कि नोट्स वही होता है जो छात्र जैसे नोट्स बनाते हैं, जिस रूप में आप नोट्स तैयार करते हैं, उत्तर भी आप परीक्षा में वैसे ही लिखेंगे। इसलिए पहला बात आपको ध्यान रखना है कि आपका नोट्स आपके सिलेबस और परीक्षा पैटर्न के अनुरूप होना चाहिए। और दूसरे सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको ख्याल रखना है वो ये है कि नोट्स हमेशा शॉर्ट अर्थात कि छोटा होना चाहिए और उसके साथ साथ टू द पॉइंट होना चाहिए। ये आपके नोट्स का सबसे महत्वपूर्ण की पॉइंट, इसे आप समझ सकते हैं। इससे देखिए कितना आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि आप नोट्स बना रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं परीक्षा में एग्जाम देने के लिए। एग्जाम देंगे तो आपके एग्जाम का कॉपी का मूल्यांकन होगा, उसके आधार पे आपको अंक मिलेगा। अगर आप नोट्स इस रूप में बना रहे हैं जिस रूप में एग्जामिनर खोज रहा है उत्तर लिखे आप उसी रूप में, तो समझिए आपके अंदर वैसे ही उत्तर लिखने की कला का विकास हो रहा है। तो जब आपका कॉपी चेक होगा तो आपको अच्छा अंक मिलेगा। जैसे मैं आपको इसको डिटेल में समझाता हूं, क्योंकि यही सबसे मेन पॉइंट होता है नोट्स बनाने का। देखिए जैसे ही आप कॉपी लिखकर जमा करके आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का,
तो वहां पे जो टीचर आपका कॉपी चेक करते हैं उनके पास जिस भी आप बोर्ड से होंगे उस बोर्ड से एक मार्किंग स्कीम दी जाती है, अर्थात कि एक आंसर की जिसे आप बोल सकते हैं वैल्यू पॉइंट उनको दिया जाता है। उसी वैल्यू पॉइंट आंसर की में क्या रहता है, जो यहाँ पे देख रहे हैं छोटा छोटा रखा गया, यही होता है वैल्यू पॉइंट आंसर की। इसमें सिर्फ जितना प्रश्न आपके परीक्षा में आए हैं उसके पॉइंट लिख रहेंगे कि इस आंसर के ये महत्वपूर्ण पॉइंट है जो स्टूडेंट को अपने उत्तर में लिखना चाहिए था, क्योंकि उत्तर सब कोई तो अपने अपने भाषा में लिखेंगे, लेकिन जो मेन की पॉइंट होता है वो चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे टीचर क्या करता है कि टीचर के पास काफी ज्यादा प्रेशर आता है ज्यादा कॉपी चेक करने का। जैसे बिहार बोर्ड की मैं आपको उदाहरण लेकर समझाऊं तो बिहार बोर्ड में तो कभी कभी 10 दिन में करोड़ों कॉपी चेक करना पड़ता है, तो वैसे में टीचर जल्दबाजी में कॉपी चेक करता है और वो क्या करता है कि सिर्फ वैल्यू पॉइंट खोजता है जो उसको बोर्ड की तरफ से तैयार करके मिला है। जैसे मान लीजिए 4 अंक का कोई प्रश्न है, अगर एग्जामिनर को वैल्यू पॉइंट अर्थात कि उसको जो मार्किंग स्कीम दिया गया है उसमें 4 पॉइंट दिया गया कि ये 4 पॉइंट जिस छात्र के उत्तर में होगा उसको आपको 4 में 4 अंक दे देना है, तो अगर वो 4 पॉइंट वो एग्जामिनर खोजेगा और आपके उत्तर में दिखाई दे देगा तो आपको 4 अंक दे देता है, भले ही और चीज आपका गलत ही क्यों ना हो। अगर आप पूरा सही सही आंसर लिखे हैं, अगर वो पॉइंट आपको नहीं मिलता, वैल्यू पॉइंट आपके उत्तर में नहीं है, तो बोर्ड का ऐसा ऑफिशियल गाइडलाइंस और नोटिफिकेशन है कि एग्जामिनर आपका अंक काट सकता है। तो अब सवाल है कि वो आपके पॉइंट कैसे खोजेगा, तो इसीलिए अगर आप अपना नोट्स तैयार करें, समझिए आप अपना उत्तर पुस्तिका तैयार कर रहे हैं, अगर आप अपना नोट्स में टू द पॉइंट लिखने की आदत लगाएंगे, बोर्ड में भी एग्जाम में टू द पॉइंट जैसे स्टार देकर नंबर देकर कि हाँ ये पॉइंट मैं इस आंसर में लिख रहा हूं, वैसे आप लिखेंगे तो एग्जामिनर को आपके उत्तर में उस वैल्यू पॉइंट से मिलाना खोजना आसान रहेगा और आपको पूरा का पूरा अंक मिलेगा। उम्मीद करता हूं आप समझेंगे कि आपको नोट्स में जैसे स्टार देकर या नंबरिंग देकर जितना हो सके वैसे ही आप ही नोट्स बनाना चाहिए, ताकि उसी रूप में आपको याद रहेगा, तो उसी रूप में आप उत्तर लिखेंगे और आपको अच्छा अंक मिलेगा। अगला जो पॉइंट है जो आपको नोट्स बनाते समय ध्यान रखना है वो ये है कि आपको चार्ट, चित्रण या टेबल का प्रयोग करना है और कम से कम आपको शब्द लिखना है अपने नोट्स में, क्योंकि देखिए आपके पास ऑलरेडी बुक है विस्तार से पढ़ने के लिए। आप नोट्स इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि उसका शॉर्टकट कर रहे हैं ताकि आपका रिवीजन हो और उत्तर आपको उसी रूप में एग्जाम में लिखना है। तो इसके लिए आप चार्ट का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, नोट्स में आपको डाटा दिखाना होगा तो इससे आपका नोट्स आकर्षक और सुंदर भी लगेगा। तो इस बात को आप ध्यान से समझिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं कि जिस रूप में आप नोट्स बनाएंगे फिक्स है कि उसी रूप में आप उत्तर भी लिखेंगे। तो अगर आप अपने नोट्स में चार्ट, चित्रण, टेबल का प्रयोग करते हैं तो एक आपका नोट्स और उसके साथ साथ वैसे ही आप उत्तर लिखने का आदत हो जाएगा, तो वैसा उत्तर एग्जामिनर को काफी पसंद आता है, क्योंकि एग्जामिनर खोजता है कि सभी तो छात्र एक ही उत्तर को 10 लाख 12 लाख छात्र एग्जाम दिए तो एक ही ढंग से लिखें, क्या आप उन सभी से अलग लिखें जिस पे एग्जामिनर का ध्यान आकर्षित होकर उससे आप अंक ले सकते हैं। जैसे अंतर स्पष्ट करे कोई प्रश्न आ गया तो अगर आप चार्ट बनाकर, टेबल बनाकर अंतर दोनों साइड लिखते हैं ज्यादा अंक मिलता है। यहाँ पे भी आपको नोट्स में गुंजाइश दिखाई दे चार्ट का, चित्रण का, टेबल का, उस रूप में आप लिखेंगे तो वैसे ही आप उत्तर लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में और आपको अच्छा अंक मिलेगा। इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि नोट्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ा आकर्षित रूप देना है, क्योंकि आपका नोट्स जितना ही अच्छा आप सुंदर देखने में लगेगा उतना ही आपको पढ़ने का मन करेगा, और जितना ही आप नोट्स को सुंदर बनाएंगे समझिए उतना ही अपने उत्तर लिखने की कला को आप सुंदर बना रहे हैं और वैसे ही आप एग्जाम में उत्तर लिखेंगे तो आपको अच्छा अंक मिलेगा। तो नोट्स बनाते समय इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ कुछ और बात करें तो आपको जो भी आपका मैं शुरू में बताया कि सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को समझना है, और जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन बैंक आप हेल्प ले सकते हैं कि जिस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, चाहे आप किसी भी क्लास के छात्र हो, तो आपको वो टॉपिक नहीं छोड़ना है। नोट्स वहीं सार्थक होता है जिससे कि परीक्षा में प्रश्न आए। उसके साथ साथ आपको नोट्स को बिल्कुल सरल भाषा में बनाना चाहिए ताकि नोट्स को बाद में आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है कि नोट्स हमेशा एक नोटबुक में एकत्रित हो, क्योंकि नोट्स आप बना रहे हैं ताकि बुक में बहुत ज्यादा कंटेंट है उसको रिवीजन करने के लिए। तो आपको क्या करना है कि एक कॉपी में एक सब्जेक्ट को, ये नहीं कि थोड़ा सा इस कॉपी में लिख दिया थोड़ा सा उस कॉपी में, तो उससे अच्छा तो आपका बुक ही है। उसके साथ साथ आपको किताब में दी गई हर महत्वपूर्ण जानकारी नोट करना है, जहां पे आपको खुद से लगता है, क्योंकि पढ़ते पढ़ते आपको अनुभव हो जाता है कि ये प्रश्न मेरे बोर्ड एग्जाम में काफी पूछा जाता है, तो सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको नोट करना है। जो जो इस वीडियो में टिप्स मैं बताया हूं, अगर ये सभी टिप्स अपनाकर आप नोट्स बनाएंगे तो इससे तो एक आपका नोट्स भी प्रभावशाली होगा, उसके साथ साथ आपका नोट्स जो होगा वो परीक्षा के दृष्टिकोण से सार्थक होगा और वहां से तमाम प्रश्न भी पूछे जाएंगे और आपके अंदर उत्तर लिखने की कला का विकास होगा। जैसा आप नोट्स बनाते हैं वैसा ही आप उत्तर लिखेंगे। तो अगर आप नोट्स अभी से बनाना अच्छा सीख गए तो समझिए आपका अच्छा अंक आएगा, क्योंकि आप उसी रूप में आंसर लिखेंगे। तो इन सभी बातों को ध्यान रखें, जो भी जहां से भी आप पढ़ें खुद से जरूर नोट्स बनाएं और उसी तरह उत्तर लिखने की कला का विकास करें, और ताकि आपका भी बोर्ड एग्जाम में अच्छा अंक आए। आप सभी पढ़ाई करते रहें, रिवीजन करते रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।